हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें मोशन चैप्टर देखना है। और इस लेक्चर में हमें देखना है असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बस है, एक बस यहाँ पे खड़ा है, एक बस यहाँ पे खड़ा है। अब चलना प्रारंभ करने वाला है। तो हमने देखा 0 सेकेंड पे, जैसे हमने देखा 0 सेकेंड हो रहा था, 0 समय हो रहा था, तो इसका वेग था 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 मीटर पर सेकेंड था? क्योंकि अभी यह विरामावस्था में था, अभी चलेगा। तो जैसे हमने समय बढ़ाया, अब कुछ समय हुआ, मान लीजिए कुछ समय हुआ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद इसका वेग हमने देखा 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से यह गति कर रहा है, 1 मीटर 1 सेकेंड में जा रहा है, इतना तेज इसकी रफ्तार हो गई है। फिर दूसरे सेकेंड में हमने देखा, दूसरे सेकेंड में यह 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगा, वेग से चलने लगा। फिर तीसरे सेकेंड में हमने देखा तो इसका वेग फिर से 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर चौथे सेकेंड में हमने देखा तो इसका वेग हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि इसका वेग हर एक बिंदु पे चेंज हो रहा है, जबकि हमने समय का अंतर तो समान लिया है। यहाँ से यहाँ तक समय का अंतर कितना है? 1 सेकेंड। यानी हर समान समय अंतराल में इसका वेग जो है बदल रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड था, 0 से 1 मीटर हुआ, और फिर 1 मीटर से 2 मीटर हुआ, और फिर 2 मीटर से फिर 1 मीटर हो गया घटकर, फिर एक ही बार बढ़ा तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका वेग चेंज हो रहा है, हर समान समय अंतराल में इसका वेग अलग अलग रह रहा है। तो हम इसे कहते हैं असमान त्वरित गति। कैसे? वेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? हर समान समय अंतराल में तो समान वेग से नहीं चल रहा है, एक समान वेग से चल नहीं रहा है, अलग अलग वेग है इसका। तो इसलिए एक समान त्वरित गति यह नहीं है, बल्कि असमान त्वरित गति है। एक समान त्वरित गति में होता है यह है कि हर समान समय अंतराल में वेग समान बदलता है, समान। तो यहाँ पे 1 बदला है, फिर यहाँ पे भी 1 बदला है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो समान वेग से चल रहा है। लेकिन इसके बाद फिर 1 मीटर पर सेकेंड हो गया है, घट गया है, घट रहा है ना, तो घटेगा तो फिर यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे तो चेंज हो गया। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ही सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग बढ़ जा रहा है, 1 से 3 हो जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा है। तो जब वैसे वस्तु कोई गति करता है तो उसको बोलते हैं असमान त्वरित गति। और इसको ग्राफ में देखिए कैसे दर्शाते हैं। अब इसी बस की गति को हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो 0 सेकेंड पे इसका वेग कितना होगा? 0 सेकेंड पे इसका वेग था 0 मीटर पर सेकेंड, तो यह मूल बिंदु पे ही था, मूल बिंदु पे हमने इसको इमेजिन किया। फिर 1 सेकेंड बाद हमने देखा इसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरे सेकेंड में हमने इसका वेग देखा, दूसरे सेकेंड में इसका वेग कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरे सेकेंड में हमने देखा 2 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड में देखा हमने 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। फिर चौथे सेकेंड में हमने देखा तो चौथे सेकेंड में हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, एक ही बार बढ़ गया, चौथे सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड। तो इन बिंदुओं को अगर मूल बिंदु से मिलाएंगे तो ऐसे ये बिंदुएं ना मिलेंगी यहाँ पे, फिर ऐसे, तो हमको इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, हमको इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, ठीक। तो जब हम ये असमान त्वरित गति के लिए ग्राफ खींचते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मिलता है। अब हमें इस ग्राफ से अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो, त्वरण निकालना हो, तो जिस बिंदु पर त्वरण हमको निकालना होगा इसको तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। तात्क्षणिक त्वरण यानी जिस बिंदु पे निकालना हो उसी बिंदु पे ही उतना त्वरण होगा। आगे बढ़ेंगे तो भी घट सकता है या बढ़ सकता है, पीछे बढ़ेंगे तो भी घट सकता है या बढ़ सकता है। तो जिस बिंदु पे हमें त्वरण निकालना हो वहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। मान लीजिए इस बिंदु पे हमको त्वरण निकालना है, तो यहाँ से टच करते हुए, छूते हुए एक रेखा खींचते हैं, और ये जितना एंगल बनाता है एक्स अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ जितना एंगल बनाता है, मान लीजिए थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो इसका अगर 10 ले लेते हैं तो हमको एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। कहाँ से? अब इसकी ढाल ही तो हम ग्राफ से निकाल रहे हैं, यहाँ पे टच करके आ रहा है, तो हम इस बिंदु की ढाल निकाल रहे हैं, इस बिंदु की, ग्राफ में इस बिंदु की ढाल निकाल रहे हैं। तो ढाल निकालने के लिए हम 10 थीटा लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 थीटा, 10 थीटा।
टेन थीटा कहाँ का लेंगे, जिस बिंदु का ढाल निकालना हो वहां से स्पर्शी खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और हम ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनाए हैं ना, इसको कर्व ग्राफ बोलते हैं, कर्व यानी मुड़ा हुआ। तो हम इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। बोलते हैं कि जब असमान त्वरित गति के लिए ग्राफ खींचा जाता है तो एक वक्र रेखा हमें ग्राफ में प्राप्त होती है। अब बताइए, यहाँ से बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, यहाँ से घर यहीं पे था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है लेकिन एक समान वेग से नहीं बदल रहा है, एक समान गति से नहीं बदल रहा है। कैसे? अब मान लीजिए 1 सेकेंड बाद 1 मीटर पर सेकेंड हुआ और फिर दूसरे सेकेंड में हम देख रहे हैं तो 3 मीटर। तो कैसे एक समान चेंज नहीं ना हो रहा है उसमें, एक बार 1 सेकेंड था, एक ही बार 3, तो एक बार 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, एक बार 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये अलग अलग हो गया ना। तो इसलिए इसका ग्राफ हमको एक टेढ़े रेखा प्राप्त होती है, तो इसको बोलते हैं वक्र रेखा। तो इसको लिखते हैं, जब हम किसी वस्तु का असमान त्वरित गति के लिए ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। वक्र मतलब मुड़ा हुआ रेखा। और इस ग्राफ से अगर हमें त्वरण निकालना हो तो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है वहाँ का तात्क्षणिक त्वरण होता है, तात्क्षणिक त्वरण होता है। मान लीजिए यह स्पर्श रेखा खींची गई है तो इस बिंदु पे ही ये त्वरण बता सकती है, ना इसके आगे बता सकती है ना पीछे बता सकती है। तो इसका हम लिखते हैं त्वरण इज इक्वल टू ग्राफ में स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इसी को लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा को ही हम बोलते हैं ग्राफ के प्रवणता, प्रवणता को ही हम बोलते हैं टेन थीटा। समझ में आया? तो उसी को लिखते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे जब हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम लिख देंगे टेन थीटा, टेन उसका ले लेंगे। अब मान लीजिए थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 हमने बताया है, 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे रख देंगे तो 1/√3 आ जाएगा क्या, इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में देखेंगे एक समान घूर्ण गति क्या होती है, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे का चैप्टर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।